और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ। इस बड़े सम्मेलन में कई देशों के प्रमुख, प्रसिद्ध उद्योगपति, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए। मंच से भारत की जमकर सराहना की गई। कहा गया कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एआई बाजारों में से एक है और आने वाले समय में तकनीक के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन जहां एक ओर एआई को भविष्य की ताकत बताया गया, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सियासी बहस भी छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद राम गोपाल यादव ने एआई को लेकर ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर कहा कि एआई के प्रयोग से दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे भी खतरनाक बात यह है कि व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि जिस अंग का प्रयोग नहीं होता वह निष्क्रिय हो जाता है। उनका मानना है कि अगर लोग हर सवाल का जवाब एआई से लेने लगेंगे तो वे खुद सोचने की आदत छोड़ देंगे। आने वाली पीढ़ियां शायद अपने दिमाग से एक चिट्ठी भी ना लिख पाए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, लेकिन एआई उसे दिमागी विकलांगता की ओर ले जा सकता है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों की अंधी नकल को आत्मघाती कदम बताया। वहीं उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग राम गोपाल यादव की बात से सहमत नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर सतीश पांडे ने लिखा कि एआई हमारी लॉजिकल क्षमता को कुंद कर रहा है। जब हमें तुरंत जवाब मिल जाता है तो हम खुद खोजने और सोचने की कोशिश नहीं करते। उनका कहना है कि एआई हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विकास कुमार नाम के एक यूजर ने अलग राय रखी। उन्होंने कहा कि एआई खुद में खतरा नहीं है, असली खतरा है सवाल पूछना बंद कर देना। अगर नई पीढ़ी एआई को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करे तो उनकी सोच पहले से ज्यादा गहरी और जटिल हो सकती है। उनके अनुसार समस्या तकनीक नहीं बल्कि उसका गलत उपयोग है। वहीं अब ये सवाल आम लोगों के साथ भी चर्चा का विषय बन गया है। क्या सच में एआई हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देगा या फिर ये हमें और सक्षम बनाएगा? वहीं इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि हर नई तकनीक के साथ ऐसे डर जुड़े होते हैं। जब इंटरनेट आया तब भी कहा गया था कि किताबें खत्म हो जाएंगी, लेकिन समय के साथ समाज ने तकनीक को अपनाया और उसका संतुलित उपयोग सीखा। एआई भी एक उपकरण है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर छात्र केवल कॉपी पेस्ट के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, लेकिन अगर वे इसे रिसर्च, विश्लेषण और नए विचारों के विकास के लिए इस्तेमाल करें तो ये उनकी मदद भी कर सकता है। वहीं आपको बता दें, राम गोपाल यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। ये सच है कि एआई कई पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। ऑटोमेशन के कारण कुछ क्षेत्रों में काम कम हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर एआई से नई तरह की नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। सरकार और शिक्षण संस्थानों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे युवाओं को नई तकनीक के अनुसार प्रशिक्षित करें। अगर समय रहते स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया तो एआई रोजगार का संकट नहीं बल्कि अवसर बन सकता है। वहीं बात करें आम लोगों की, तो एआई को लेकर आम लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे भविष्य की क्रांति मानते हैं तो कुछ इसे मानव बुद्धि के लिए खतरा समझते हैं। सवाल ये भी है कि क्या हम तकनीक के गुलाम बन रहे हैं या फिर हम उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या एआई हमारी सोचने की क्षमता कम कर देगा या फिर ये हमें और ज्यादा समझदार और सक्षम बनाएगा? नई दिल्ली में हुई एआई इम्पैक्ट समिट ने जहां भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने रखा, वहीं राम गोपाल यादव के बयान ने एक जरूरी बहस को जन्म दे दिया है। शायद असली जवाब बीच में कहीं छिपा है। तकनीक का संतुलित और समझदारी भरा उपयोग ही भविष्य तय करेगा। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।